ट्रिम, क्लीन, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, लेफ्ट और राइट। ये एक्सेल के बहुत यूज़फुल टेक्स्ट फंक्शन हैं। इनकी हेल्प से आप एक्स्ट्रा स्पेस हटा सकते हैं, अनवांटेड कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी टेक्स्ट का स्पेसिफिक पार्ट निकाल सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी फंक्शन को बिगिनर फ्रेंडली और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक करके इसी वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं ट्रिम फंक्शन के बारे में। ट्रिम फंक्शन जो है वो सेल में एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। कभी कभी जब हम लोग डेटा नेट से डाउनलोड करते हैं तो हमारे डाउनलोडेड डेटा में एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, राहुल और कुमार में डबल स्पेस है, यहाँ पे 2 बार स्पेस यूज किया गया है। इसी तरह अमित वर्मा में भी है और करण सिंह में भी है। इस तरह का डेटा अगर आपको लगे कि इसमें डबल स्पेस है या फिर एक्स्ट्रा स्पेस है तो बारी बारी और मैनुअली आपको रिमूव करने का ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आप ट्रिम फंक्शन का हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ही हमने एक कॉलम बना लिया है, यहीं पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इक्वल की टाइप करेंगे और इस तरह से लिखेंगे ट्रिम, ऊपर आ जाएगा, टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना है, वो है टेक्स्ट। जिस सेल के टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ है उस सेल को चूज कर लेंगे। मैं भी इस वाले सेल को चूज कर रहा हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेस इसमें है और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दिया गया है। इसी तरह से हम लोग ड्रैग करके जब खींचेंगे तो सारे में ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हमारा डेटा है ये रॉन्ग डेटा है, इसमें एरर है और ये हमारा क्लीन डेटा है। अब हम इस डेटा को यहाँ पे कैसे फिक्स करेंगे? अगर इस डेटा को अगर हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है और उसके आधार पे फंक्शन काम करना बंद कर देगा। तो कंट्रोल जेड से वापस लेते हैं। यहाँ पे आपको इस वाले सेल में काम करना है। सबसे पहले इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ तक जहाँ तक आप डेटा रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, इससे डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे ये प्रेस करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का, यहाँ से आप चूज कर लेंगे वैल्यू और ओके कर देंगे। अब ये क्या हुआ कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डेटा आ गया। अब इसमें कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला था उसको मैंने पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया वैल्यू में। अब कन्वर्ट करने के बाद इस डेटा को आप मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी आसानी से इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये डेटा आपके काम का नहीं है, आप इसे मिटा भी सकते हैं। मैं कंट्रोल माइनस करके इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने नेम वाले कॉलम के डेटा को क्लीन कर लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर लिया है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ हम लोग किसी भी डेटा या कैरेक्टर का सब्स्टिट्यूट देने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी में हर जगह डॉट है। देखिए rahul.kumar, priya.sharma और इसी तरह सभी में है। हम चाहते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है उसके बीच जो डॉट है, डॉट की जगह हमें अंडरस्कोर चाहिए। तो अभी हमारा डिमांड ये है कि हम डॉट को रिप्लेस कर देना चाहते हैं अंडरस्कोर से। तो ये काम हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और इक्वल टाइप करेंगे और इस तरह से फंक्शन टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट। टैब की प्रेस करेंगे। इसमें 1 2 3 4 आर्गुमेंट है टोटल। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है टेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट, कॉमा देंगे। उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, आपका पुराना टेक्स्ट कौन सा है या फिर कैरेक्टर कौन सा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो जो भी वो कैरेक्टर है वो डबल कोट में हम लोग देंगे। तो डबल कोट में मैं यहाँ पे डॉट टाइप कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस सेल में डॉट जो है वो ओल्ड टेक्स्ट है। कॉमा देते हैं, उसके बाद है न्यू टेक्स्ट। अब ये जो डॉट हमारा ओल्ड टेक्स्ट होगा, इसके जगह क्या देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो न्यू टेक्स्ट होगा, तो उसे हम लोग डबल कोट के अंदर देंगे। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो एक हो गया ओल्ड टेक्स्ट और एक हो गया न्यू टेक्स्ट।
और इतना देने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो ओल्ड टेक्स्ट है वो एक जगह नहीं है बल्कि दो जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हर जगह gmail.com है। तो अगर हम लोग इतना ही लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे gmail_com आ गया। इस तरह जब हम लोग काम करेंगे तो सब में ये देखिए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे डॉट रहना चाहिए, मेरा डिमांड ये था कि यहाँ पे सिर्फ चेंज होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अब देखिए आगे आपको क्या करना है। यहीं पे जो हमने दिया था यहाँ पे एक लास्ट आर्गुमेंट देंगे इंस्टांस नम, कॉमा देते हैं। अब बारी आता है इंस्टेंट नम का। यहाँ पे हम लोग 1 टाइप करेंगे। 1 से क्या होगा कि इस सेल में एक डॉट को हटाएगा, दूसरा डॉट जो मिलेगा उसे इग्नोर कर देगा। तो आपको यहाँ पे 1 टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मारना है। अब देखिए सिर्फ एक बार इसमें काम किया है, अगला जो डॉट था उसको स्किप कर दिया क्योंकि मैंने इंस्टेंट में 1 दिया है। इसके बाद आपको इस तरह से ड्रैग करके सभी में अप्लाई कर देना है, आपका रिजल्ट आ गया जो आप चाहते थे। चलिए बात करते हैं अगला फंक्शन के लिए, नाम है रिप्लेस फंक्शन। इसका भी यूज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट फंक्शन जैसा करते हैं, लेकिन इसके हेल्प से आप एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किसी कैरेक्टर के बीच में कोई नया कैरेक्टर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल देंगे और इस तरह से लिखेंगे आप रिप्लेस, टैब की प्रेस करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओल्ड टेक्स्ट मांगा जा रहा, तो ओल्ड टेक्स्ट मान लीजिए ये है हमारा। अब मैं एक केस में ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे EMP जो है वो EMP ना हो के ITP होना चाहिए, ITP 101 ऐसे। तो ये हो गया हमारा ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा देना है। उसके बाद स्टार्ट नाम, कहाँ से स्टार्ट करना है तो 1 से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद है नंबर कैरेक्टर, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर तक आपको जाना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना, 2 कैरेक्टर तक जाना है। उसके बाद देंगे कॉमा और न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट जो होगा वो हम लोग यहाँ पे डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे। डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ITP, IT, और डबल कोट बंद कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं। A2 पे काम होगा, पहला कैरेक्टर से काम होगा दूसरे कैरेक्टर तक, और ये दूसरे कैरेक्टर तक जब काम होगा तो ITP वहाँ पे आएगा। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए ITP 101, और जब आप इस तरह से खींचेंगे तो सभी में ITP 101 आ जाएगा। ये तो रहा पहला एग्जाम्पल जिसमें एक कैरेक्टर को हटा के दूसरा कैरेक्टर वहाँ पे लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर हटाना नहीं है बल्कि बीच में कोई नया कैरेक्टर ऐड करना है, इंसर्ट करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे EMP-101 जो कि सभी में होना चाहिए, इक्वल देंगे और इस तरह से लिखेंगे रिप्लेस, और ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, कॉमा देंगे। अब हम नया टेक्स्ट डालना चाहते हैं, वो कहाँ पे डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे E है पहला कैरेक्टर, M है दूसरा कैरेक्टर, P है तीसरा कैरेक्टर, और P के बाद जो आएगा वो चौथा कैरेक्टर। तो हम चाहते हैं चौथे कैरेक्टर के पास आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट नम में हम लोग देंगे 4, कॉमा देंगे। उसके बाद नम कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 मतलब कोई भी कैरेक्टर को मिटाएगा नहीं, चौथे कैरेक्टर में एक नया कैरेक्टर देगा और चौथे कैरेक्टर को हटाएगा नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग 1 देंगे तो चौथा कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं और कॉमा देंगे। उसके बाद न्यू टेक्स्ट, तो डबल कोट के अंदर हम लोग इस तरह से डैश साइन दे देंगे, डबल कोट बंद करेंगे और ब्रैकेट भी बंद करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें मिल गया EMP-101, कोई भी कैरेक्टर नहीं मिटा है और नया कैरेक्टर मैंने लाया है वो है डैश। इसको इस तरह से खींच देंगे, हमारा काम हो गया। इसके बाद हमारा अगला जो फंक्शन है वो है लेफ्ट, राइट और कॉन्कनेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, और एक ही साथ लेफ्ट, राइट और कॉन्कनेट को एक ही बार आपको करके दिखा देंगे ताकि आपको उसका यूज़ समझ में आ जाए। जैसे मुझे यहाँ पे IT और HR को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल देंगे और ये वाला सेल लेंगे और फिर एंड साइन लेंगे और फिर ये वाला सेल लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, दोनों कैरेक्टर या फिर दोनों सेल का डेटा ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे एक सेल में लेफ्ट, राइट और ऐड करना तीनों बताते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके।
ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है। अब हम इस एम्प्लॉय के आईडी के हिसाब से इसका एक पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं। पासवर्ड ये हम मैनुअल डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि कंप्यूटर के थ्रू हम लोग जनरेट करेंगे कि इसका सूटेबल पासवर्ड क्या होना चाहिए। और ये जनरेट करने के लिए हम लोग लेंगे हेल्प लेफ्ट राइट और कॉन्केनेट फंक्शन का। तो इसके लिए अभी हम पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं। तो हमारा पासवर्ड जो जनरेट करने का डिमांड है कि नाम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद @ साइन होना चाहिए और 3 कैरेक्टर होना चाहिए उसके आईडी का नंबर। जैसे राहुल है तो राहुल के लिए RAH @ 101 और इसी तरह सभी में कंटिन्यू होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वल और फिर लिखते हैं इस तरह से लेफ्ट फंक्शन हो गया। और लेफ्ट फंक्शन में हम लोग ये वाले सेल को लेंगे, कॉमा कितने कैरेक्टर लेना है तो 3 कैरेक्टर लेना है, मैंने यहाँ पे दिया 3 और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा लेफ्ट फंक्शन। इसके थ्रू हमें इस सेल का 3 कैरेक्टर मिलेगा लेफ्ट साइड से। अब जब लेफ्ट साइड से मिलेगा तो इसी में हमें एक और कैरेक्टर जोड़ देना है, वो है एंड साइन के बाद हमें @ देना है। तो @ देने के लिए हम लोग डबल कोट में टाइप करेंगे @ तो लेफ्ट में RAH हो गया, @ हो गया। @ देने के बाद फिर से हमें एंड साइन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इस @ को हम राइट वाले नंबर के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 101 आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एंड साइन फिर से दे दिया। अब इस एंड साइन के थ्रू हम राइट फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग लेंगे राइट और इस नेम का राइट फंक्शन हम लोग निकालेंगे। इस सेल का हम चाहते हैं कि लास्ट 3 कैरेक्टर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे दे दिए टेक्स्ट कॉमा नम कैरेक्टर 3 देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए RH @ 101। और जब इस तरह से हम लोग खींचेंगे और इस तरह से सभी एम्प्लॉय के लिए एक पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लेफ्ट राइट और एक एंड साइन जो कॉन्केनेट का शॉर्टकट की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।